स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने क्लास 10th सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो पढ़ी थी, उस लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए या फिर अडॉप्ट कर लिया था किसमें, कांग्रेस के नागपुर सेशन में। क्लियर है। यहाँ से हमारा क्या हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि सिटीज़ में किस तरीके से, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि किस तरीके से जो नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट था उसको किस तरीके से गांधी जी ने बताया था कि हम लोग इसको किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। इसमें गांधी जी ने बताया था कि हम इनको अनफोल्ड स्टेजेस में स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहली स्टेज हमारी क्या होगी कि वी आर सरेंडर्स आवर टाइटल्स, हम लोग अपने टाइटल्स को सरेंडर करेंगे। देन आफ्टर आपने देखा था कि फिर उन्होंने कहा था कि हम लोग बाइकआउट करेंगे किसका, फॉरेन गुड्स का, सर्विसेज का। और फिर उसके बाद पढ़ा था आप लोगों ने कि हम लोग क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे किनका, जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले थे उनका। असेंबली इलेक्शंस में आपने देखा था कि कुछ जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो असेंबली इलेक्शंस को क्या नहीं करना चाहते थे, बाइकआउट नहीं करना चाहते थे, और जिसकी वजह से कुछ दिनों तक ये जो नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट था इसको स्टार्ट नहीं किया गया। क्लियर है। फिर जब दूसरा सेशन हुआ कांग्रेस का तो फिर इसमें दूसरे लीडर्स भी इस चीज़ के लिए तैयार हो गए और फिर इसको स्टार्ट किया गया। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है किस सेशन के अंदर इसको स्टार्ट नहीं किया गया था और किस सेशन में इसको स्टार्ट किया, यानी कि किस सेशन में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था लेकिन स्टार्ट नहीं किया गया, लेकिन फिर किस सेशन के बाद में इसको स्टार्ट किया गया था। क्लियर है। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो ये देखेंगे, अब देखिए नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट तो हो गया बेटा, लेकिन नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुआ, सिटीज़ में किस तरीके से स्टार्ट हुआ, कहाँ पर विलेजेस में, कंट्री साइड्स में किस तरीके से स्टार्ट हुआ, ट्राइबल्स पीपल्स में, तो ये हमें सब कुछ समझना है। क्लियर बेटा। तो सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है, जो सबसे पहले हम जो समझेंगे वो समझेंगे नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट इन टाउन। सबसे पहले हम देखेंगे टाउन्स में, सिटीज़ में किस तरीके से नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने पहली लाइन दे रखी है, इस पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पहली लाइन को बहुत ध्यान समझना। क्या है, मैनी ऑफ देम रेस्पॉन्डेड टू कॉल ऑफ स्वराज, यानी कि जो लोग जो पार्टिसिपेशन कर रहे थे किसमें, नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट्स में, वो सारे लोग किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्ड थे, स्वराज के लिए। वो सब लोग क्या चाहते थे, स्वराज चाहते थे। स्वराज यानी कि फ्रीडम चाहते थे। क्लियर है। जो भी लोग नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे थे वह सभी लोग क्या चाहते थे, स्वराज चाहते थे। वह सभी लोग क्या चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे। बट द फॉर्म मीन्ट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल्स, लेकिन डिफरेंट पीपल्स के लिए, अलग अलग लोगों के लिए स्वराज का मीन जो था, जो नोशन था स्वराज का, वो अलग अलग था। फॉर एग्जाम्पल, पीजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब कुछ और था, कंट्री साइड्स में जो लोग थे उनके लिए स्वराज का मतलब अलग था, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनके लिए स्वराज का मतलब अलग था। तो ये क्यों अलग अलग था, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इन लोगों को का डायरेक्टली पार्टिसिपेशन नहीं था, ये लोगों को पता नहीं था कि स्वराज का मतलब रियली मतलब क्या है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, अपने हिसाब से स्वराज का मतलब निकाल रहे थे। ये सब लोग अपने हिसाब से अपनी आज़ादी का मतलब निकाल रहे थे। क्लियर है। देखते हैं आगे। तो देखिएगा, मैनी ऑफ देम रेस्पॉन्डेड टू कॉल अ स्वराज, सभी लोग क्या चाह रहे थे, स्वराज चाह रहे थे, बट फॉर्म मीन्ट आ डिफरेंट थिंग्स टू द डिफरेंट पीपल्स। क्लियर है। मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, देखिएगा टाउन्स के अंदर नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा वो रहा मिडिल क्लास लोगों का। किनका रहा बेटा, मिडिल क्लास लोगों का। मिडिल क्लास जो लोग थे उन लोगों ने बहुत अधिक मात्रा में पार्टिसिपेशन किया किसके अंदर, नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट्स के अंदर। अब इन मिडिल क्लास लोगों ने किस तरीके से पार्टिसिपेशन किया वो हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था एक तो हम टाइटल्स को क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे। दूसरा इन्होंने क्या कहा था कि वी कैन बाइकआउट द फॉरेन गुड्स एंड ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के बनाए द्वारा लाए गए कपड़े और ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लाई हुई चीज़ें हैं, या ब्रिटिशर्स के द्वारा जो बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाए हुए इंस्टीट्यूशंस, हम इंस्टीट्यूशंस को क्या करेंगे, बायकॉट करेंगे। क्लियर है। तो उसी में मिडिल क्लास लोगों ने क्या किया, देखिएगा, स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट स्कूल्स,
स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया कि इनको गवर्नमेंट स्कूल्स का। क्यों गवर्नमेंट स्कूल्स को क्यों लेफ्ट कर दिया? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी। तो ये स्कूल्स किसके द्वारा चलाए जा रहे थे, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाए जा रहे थे। तो इसलिए अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, तो क्या कह रहे हैं हम लोग बाइकआउट करेंगे किसका, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का। तो इसलिए स्टूडेंट्स ने क्या किया, लेफ्ट कर दिया कि इनको गवर्नमेंट स्कूल्स को और कॉलेजेस को एंड कॉलेजेस। साथ ही साथ देखिए टीचर्स एंड हेडमास्टर्स रिजाइन, जो टीचर्स थे, जो हेडमास्टर्स थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से। लॉयर्स गेव अप अ लीगल प्रैक्टिस, लॉयर्स ने लीगल प्रैक्टिसेस करना बंद कर दिया। अब आप कहेंगे लॉयर्स ने लीगल प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, बट देखिए उस समय पे जो कोर्ट हुआ करती होंगी, वो कोर्ट्स भी किसके अंदर में आया करती होंगी, गवर्नमेंट के अंडर में आया करती होंगी। और जब वो कोर्ट्स गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, तो वो भी क्या होगी, एक तरीके से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गया। और जब वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, तो यहाँ पे एक बात कही गई है कि हम लोग क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के हम लोग बाइकआउट करेंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का। तो इसलिए लॉयर्स ने भी कहाँ पर जाना, लीगल प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, लॉयर्स ने भी उन इंस्टीट्यूशन में जाना बंद कर दिया। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं इलेक्शंस बाइकआउटेड। ये जो पॉइंट है, ये वाला इलेक्शन बाइकआउटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इस इलेक्शन बाइकआउटेड की वजह से, इलेक्शन बाइकआउट में एक बहुत बड़ा एक अलग से एक डायमेंशन है इसका, एक अलग से एक पॉइंट है इलेक्शन बाइकआउट, क्योंकि देखो इलेक्शंस को भी क्या किया गया था, बाइकआउट किया गया था। लेकिन देखिएगा इलेक्शन बाइकआउट में मैं बता रहा हूँ, ये मैंने इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया, ये क्लियर है। इलेक्शन बाइकआउट जो है वो मैंने यहाँ डिस्कस किया, थोड़ा सा देखिएगा। इलेक्शन बाइकआउट में क्या हुआ कि पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी पार्टीज थी, उन सारी पार्टीज ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन किया। और जब उन सारी पार्टीज ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन किया, तो सारी पार्टीज ने जब काउंसिल इलेक्शंस हुए, तो उन काउंसिल इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं किया। लेकिन एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। कौन सी पार्टी था? जस्टिस पार्टी। ये पार्टी कहाँ पर थी? ये पार्टी थी मद्रास रीजन में, मद्रास प्रोविंसेस में, जो आज हम लोग चेन्नई, तमिलनाडु, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। ये पार्टी थी नॉन ब्राह्मण लोगों की, यानी कि ब्राह्मणों के अलावा जो दूसरी कम्युनिटीज थी, उन कम्युनिटीज ने इस पार्टी को बनाया था। क्लियर है? तो इस पार्टी ने बाइकआउट नहीं किया इलेक्शंस को। देखिएगा, इसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन तो किया है इस पार्टी ने, और सारी चीज़ें की हैं, बाइकआउट किया है फॉरेन गुड्स को, बाइकआउट किया है इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह को, सब कुछ काम किया है, लेकिन इन्होंने इलेक्शंस को बाइकआउट नहीं किया। ध्यान देना है ना, नॉट टू बाइकआउट द इलेक्शंस। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उसका पीछे रीज़न देखिएगा। उन्होंने ये सोचा, दे फेल्ट डेट दे कैन गेन अ पावर थ्रू द पार्टिसिपेशन इन द काउंसिल इलेक्शन। उन्होंने सोचा कि हम लोग कब अब पावर्स में आ सकते हैं, या हम लोग कब अपनी पावर बढ़ा सकते हैं, जब हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें और इलेक्शंस को जीतें, तो हम लोग क्या, हमारे पास थोड़ी सी पावर आ पाएगी और हम गवर्नमेंट को प्रेशर बना पाएंगे। इनका सोचना ये था जस्टिस पार्टी का। तो एक अलग डायमेंशन था। क्लियर है? इसलिए मैंने आपको ये समझाया। फिलहाल में आप इतना समझिए कि बाइकआउट किया गया इलेक्शंस को। क्लियर है? अब इसका हम देखते हैं इसका इफेक्ट क्या है इकोनॉमी पर। इससे ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा या इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। तो इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, यानी कि ये जो बाइकआउट किया गया है स्कूल्स को, कॉलेजेस को, फॉरेन गुड्स को, इलेक्शंस को, इन सबको जो बाइकआउट किया जा रहा है टाउन्स के अंदर, तो इन टाउन्स के अंदर जब ये इन सारी चीज़ों को बाइकआउट किया गया, तो इसका क्या इफेक्ट आया इकोनॉमी के ऊपर। क्लियर है? तो फॉरेन गुड्स वर बाइकआउटेड, क्योंकि फॉरेन गुड्स को क्या किया था, बाइकआउट किया गया था। लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड, जो शराब वगैरह की दुकान थी उनको भी छोड़ दिया गया था, उनको भी हटा दिया गया, उनको भी बंद कर दिया गया था। क्लियर है? तो इसका इफेक्ट क्या आया, बाइकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स। जब फॉरेन गुड्स का हमने बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया, तो उसका इफेक्ट क्या आया कि इंपोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स हाफ्ड बिटवीन 1921 टू 1922। यानी कि जो फॉरेन क्लॉथ्स आया करता था कहाँ पर, इंडिया के अंदर जो फॉरेन क्लॉथ्स आया करता था, जो फॉरेन कपड़ा आया करता था, वो क्या हो गया 1901 से 1902 के बीच में कितना हो गया, हाफ हो गया। यानी कि जो पहले जो कपड़ा आता था वो 102 करोड़ का आया करता था इंडिया के अंदर, वहीं हम लोग देखें तो 1921 से 1920 के बीच में वो कपड़ा सिर्फ कितना रह गया, 57 करोड़। यानी कि एक बहुत बड़ा इफेक्ट आया किस पर, ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी पर, कंट्री की इकोनॉमी पर। क्लियर है? क्योंकि देखिए फॉरेन गुड्स कहाँ से आ रहे थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से आ रहे थे, और ब्रिटिशर्स यहाँ पर आकर क्या कर रहे थे, अपने कपड़े को सेल कर रहे थे। जब वो कपड़ा सेल करते थे, तो पहले उनका जो कपड़ा था वो 102 करोड़ रुपए का कपड़ा वहाँ से वो लेकर आया करते थे और इंडिया के अंदर सेल करते थे। लेकिन अब क्या किया, इंडिया के अंदर उन कपड़ों को पहनना छोड़ दिया, उनको बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, उनका कपड़ा बिक नहीं पा रहा मार्केट के अंदर, तो कितना रह गया, वो सिर्फ 57 करोड़ रह गया। क्लियर हुआ इतनी बात? अब देखिएगा, जब हमने फॉरेन क्लॉथ्स को पहनना छोड़ दिया, तो ऐसा तो नहीं है लोग नंगे रह रहे होंगे,
तो फिर लोग क्या पहन रहे थे, तो लोग उस समय पर फॉरेन क्लॉथ्स की जगह पर क्या पहन रहे थे, खादी पहन रहे थे। तो इससे एक पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ा हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। वो क्या पड़ा वो देखिएगा कि जब इन लोगों ने खादी पहनना स्टार्ट कर दिया तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, कौन सा प्रोडक्शन, इंडियन टेक्सटाइल का, इंडियन कपड़े का प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। भाई सिंपल सी बात है, पहले लोग क्या थे, फॉरेन क्लॉथ्स को पहनते थे, अब लोगों ने फॉरेन क्लॉथ्स को पहनना छोड़ दिया। अब लोग क्या पहन रहे हैं, इंडियन क्लॉथ्स को, खादी को पहन रहे हैं। तो इंडियन क्लॉथ्स जो है वो क्या हुआ, इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। तो एक पॉजिटिव जो इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी को वो क्या था, प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंक्रीज। ये साइन किसका बेटा, इंक्रीज का, क्या हुई, एकदम इंक्रीज हुई। क्लियर है। तो इतना आप लोगों ने समझा, हम लोगों ने समझा कि टाउन्स में किस तरीके से नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट को चलाया गया, किन लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया, क्या इफेक्ट आया इकोनॉमी के ऊपर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स का। क्लियर है। अब देखिएगा जो टाउन्स के अंदर जो नॉन कॉपरेशन बना चलाया गया, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लिमिटेशंस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मैंने लिखा है एनसीएम, तो एनसीएम का मतलब बेटा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है। क्लियर है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन सिटीज, यानी कि जो सिटीज के अंदर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया गया, ये कुछ ही समय के बाद में क्या हो गया, स्लो डाउन पड़ने लग गया, धीमा पड़ने लग गया। अब हम कहेंगे कि सब जब टाउन्स के अंदर इसको चलाया गया तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, फिर ये स्लो डाउन क्यों पड़ने लगा, तो उसके पीछे रीज़न समझिएगा बेटा। उसके पीछे पहला रीज़न क्या था, उसके लिए ये दो रीज़न थे। पहला रीज़न क्या था, खादी क्लॉथ्स वर एक्सपेंसिव। जो खादी क्लॉथ जो लोगों ने फॉरेन क्लॉथ्स को बैकआउट करके पहनना स्टार्ट किया था, वो जो क्लॉथ था खादी क्लॉथ, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा था। क्लियर है। देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ्स, जो मास प्रोड्यूस होता था मिल्क क्लॉथ्स का, जो मिल्क का कपड़ा आया करता था, उसके अपेक्षा में खादी का क्लॉथ्स क्या था, बहुत ज़्यादा महंगा था। तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे लंबे समय तक। अफोर्ड, एक दो बार उसको अफोर्ड किया लोगों ने, लेकिन लंबे समय तक उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको दोबारा से किन पर आना पड़ा, उन्हीं मिल्क कपड़ों पर आना पड़ा। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसमें बायकॉट किया गया था फॉरेन क्लॉथ्स को, जो हमने दोबारा से उन क्लॉथ्स को पहनना शुरू कर दिया, इट्स मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा क्या होने लग गया, स्लो डाउन होने लग गया। क्लियर है। दूसरा रीजन क्या था, एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन। देखिए आपने जैसे कि पढ़ा था अभी कि स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स को जाना बंद कर दिया, जो टीचर्स थे, जो हेड मास्टर्स थे, उन्होंने स्कूल से रिज़ाइन कर दिया। अब देखिएगा जब बच्चों ने वहाँ पर जाना बंद कर दिया, स्कूल्स में टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाना बंद कर दिया, तो अब वो लोग क्या करें, अब वो लोग कहाँ से आए, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूशन इतने अवेलेबल नहीं थे, इंडियन स्कूल्स नहीं थे। क्लियर है। तो एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस, क्या नहीं था, इंडियन इंस्टीट्यूशंस की एब्सेंस थी। क्लियर है। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस की। क्लियर है। तो जब ये स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, तो ये बच्चे और ये टीचर्स कहाँ जाएं। तो हाँ, इनके सामने क्वेश्चन था, वेयर वुड दे पीपल्स को, तो ये पीपल कहाँ जाएं। तो इसकी वजह से ये धीमे धीमे क्या हुआ, जब लंबा समय चलता रहा तो ये लोग दोबारा से लौट के कहाँ चले गए, दोबारा से लौट के उन्हीं स्कूल्स उन्हीं कॉलेजेस में चले गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो शुरुआत में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफ़ी स्पीड से, काफ़ी अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ, काफ़ी एथोशियम के साथ में स्टार्ट हुआ, वो ही एथोशियम कुछ समय के बाद में स्लो डाउन पड़ गया, कहाँ पर, टाउन्स में। क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुआ टाउन्स में, क्या क्या चीज़ें हुई टाउन्स के अंदर। अब हम लोग जो आगे वाली वीडियो आएगी उसमें हम पीजेंट्स के पार्टीशन को अलग देखेंगे कि पीजेंट्स ने किस तरीके से, या विलेज कंट्री साइड्स में कैसे लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया। फिर हम लोग देखेंगे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने किस तरीके से पार्टिसिपेशन किया किसके अंदर, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के अंदर, और जो उनका मोशन था, जो नोशन था किसको लेकर, स्वराज को लेकर, वो क्या था, वो हम भी यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर।